इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हिंदी वाक्य देखेंगे जिनमें वाक्य के सब्जेक्ट की स्वामित्व की बात हो रही है और वो वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक है। यानी मेरे इंग्लिश वाक्य में पावर वर्ड टू का उपयोग होगा और वो पावर वर्ड टू नेगेटिव का होगा। शुरुआत करते हैं पहले वाक्य के साथ। मेरे दादाजी के पास दिन में बहुत सारा समय नहीं होता है। ये वाक्य नकारात्मक है क्योंकि नहीं होता है और प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वाक्य की समाप्ति है इस शब्द से हुई। इस वाक्य में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे दादाजी की। मेरे दादाजी एक वचनी पुरुष यानी प्रोनाउन टेबल में ही, इसीलिए जब इस वाक्य को मैं नेगेटिव बनाऊंगा क्योंकि इस वाक्य में मेरे दादाजी के पास क्या है या क्या नहीं इसकी बात हो रही है, इसलिए पावर वर्ड टू का उपयोग होगा। प्रेजेंट टेंस में डज नॉट हैव होगा क्योंकि ही इस प्रोनाउन के साथ डू नहीं जाएगा, डज जाएगा। तो मेरा इंग्लिश वाक्य बनेगा माई ग्रैंडफादर डज नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे। मेरे दादाजी के पास दिन में बहुत सारा समय नहीं होता है। माई ग्रैंडफादर डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे। अगला वाक्य, मेरे पिताजी को रविवार को छुट्टी नहीं थी। इस वाक्य में मैं मेरे पिताजी को क्या नहीं था, पिताजी को क्या नहीं था इसकी बात कर रहा हूं। वाक्य के सब्जेक्ट के पास या वाक्य के सब्जेक्ट को क्या है या क्या नहीं, अगर इसकी बात हो रही है तो वाक्य में पावर वर्ड टू होता है और ये नकारात्मक है। मुझे क्या करना है? मुझे पावर वर्ड टू के नकारात्मक के नियमों को याद रखना है। पावर वर्ड टू के पहले नॉट, नॉट के पहले डू डज अगर वाक्य वर्तमान में है, डिड अगर वाक्य भूतकाल में है। मेरा ये वाक्य भूतकाल में है। रविवार को नहीं थी इसलिए मैं डिड का उपयोग करूंगा। माई फादर डिड नॉट हैव ए हॉलीडे ऑन संडे। मेरे पिताजी को रविवार को छुट्टी नहीं थी। माई फादर डिड नॉट हैव ए हॉलीडे ऑन संडे। अगला वाक्य, मेरे दोनों बेटों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रोज क्लास नहीं होती है। मेरे दोनों बेटों को रोज सुबह 10 से दोपहर के 3 बजे तक क्लास नहीं होती है। मैं इस वाक्य में मेरे दो बेटों के बारे में बात कर रहा हूं कि उनको क्या होता है। जब वाक्य के सब्जेक्ट के पास या वाक्य के सब्जेक्ट को क्या है क्या नहीं है इसकी बात होती है तब हम पावर वर्ड टू का उपयोग करते हैं। ये तो नेगेटिव में है, क्लास नहीं होती है। पावर वर्ड टू वाले नेगेटिव वाक्य को बनाते समय क्या ध्यान में रखना है? मेरे नेगेटिव इंग्लिश सेंटेंस में पावर वर्ड टू हमेशा हैव होगा, उसके पहले नॉट होगा और उसके पहले डू डज या डिड होगा। ये वाक्य वर्तमान का है क्या भूत का है? वर्तमान का है। मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चों को नहीं होती है, इसका मतलब मैं डू या डज में से एक शब्द का उपयोग करूँगा। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे दो बेटों के बारे में। दो बेटे अनेक वचन प्रोनाउन टेबल में दे के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द कभी भी नहीं जाएगा। तो मेरा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा बोथ माई सन्स डू नॉट हैव अ क्लास एवरी डे फ्रॉम 10 AM to 3 PM। एक और उदाहरण के लिए वाक्य लेते हैं। हमारी क्लास को अगले हफ्ते हर रोज़ एग्ज़ाम नहीं होगी। मैं अगले हफ्ते भविष्य की बात कर रहा हूँ और मेरे क्लास की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट है मेरी क्लास। मेरी क्लास को क्या नहीं होगा इसकी बात कर रहा हूँ तो पावर वर्ड टू का उपयोग होगा। पावर वर्ड टू इन फ्यूचर टेंस विल हैव और नकारात्मक बहुत आसान विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये जो हिंदी वाक्य है इसका इंग्लिश वाक्य बनेगा आवर क्लास विल नॉट हैव एन एग्जाम एवरी डे ऑफ द नेक्स्ट वीक।